बहुत समय पहले एक हरियाली से सराबोर शांतमय जंगल हुआ करता था। उस जंगल का राजा था शेर। शेर हर सुबह जल्दी उठकर सारा जंगल घूमकर जंगल के जानवरों की समस्याएं पूछा करता था। तब शेर ने देखा हाथियों ने अपनी मादा हाथी को घर से बेघर कर दिया था और कुछ दूर जाने पर बड़ों से बदतमीजी से बात करते हुए कुछ नन्हे हिरण दिखाई दिए और कुछ दूर जाने पर अपनी मादा खरगोश के साथ बात न करते हुए उसके नन्हे खरगोश दिखाई दिए। ये सब देखकर शेर को बहुत दुख पहुंचा। शेर सीधे चील के पास गया। हे गरुड़ मुनीश्वरा, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। चील ने शेर को अपने सामने खड़ा पाया, जिसके एक इशारे से सारा जंगल थर थर कांप उठे। ऐसे मृगराज मुझसे सहायता मांगने आए हैं। भला ऐसा क्या हुआ है महाराज? ऐसा चील के पूछने पर शेर राजा ने जंगल का आंखों देखा हाल बताया। उस पर चील ने कहा, इसका मतलब जानवरों का अस्तित्व अपना रास्ता भटक रहा है। आप ही इसके लिए कोई उपाय बताइए। मुझे एक बार पूरे जंगल का परीक्षण करना होगा। चील के ये कहने पर शेर ने उसकी बात मान ली। उसके अगले दिन चील ने सारा जंगल उड़ उड़कर परीक्षण किया। रात में भी उसने सारे जंगल का अवलोकन किया। हर जानवर का बर्ताव उसने अच्छे से देख लिया। शेर अपनी गुफा पर चील के लौट आने का इंतजार कर रहा था। तभी चील वहां पर पहुंचा। महाराज, मुझे जंगल की परिस्थितियां समझ में आ गई हैं। आपका बचपन कैसे गुजरा? सुबह जल्दी उठा करते थे, फिर आप जैसे विद्वानों के पास जाकर काम सीखते थे। रात जब घर लौटते थे तब माँ, बाबूजी, दादा, दादी हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्हें सुनते हुए हम सो जाया करते थे। पर महाराज, अब की परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। एकांत रहने के सभी आदी हो गए हैं। संयुक्त परिवार गायब हो रहे हैं। बच्चों को जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराते, उन्हें लाड़ प्यार से पालते हैं और रात के समय अच्छी अच्छी कहानियाँ भी नहीं सुनाते। पर गुरुवर, इन सब से इसका क्या संबंध है? अब इस पीढ़ी को परिवार का महत्व समझ में नहीं आ रहा। मेहनत ये नहीं कर रहे, इसलिए मेहनत की कीमत भी ये नहीं जानते। रात में सोने से पहले अच्छी कहानियां नहीं सुनते, जिस वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। विवेकता से कैसे रहे, जरूरतमंद की सहायता कैसे करे, ये सारी बातें ये नहीं समझ पा रहे। इसीलिए इन सारे जानवरों के मन से अपनापन या एकता की भावना नहीं रही। चील की कही सारी बातें शेर के समझ में आ गई। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को नदी के किनारे आने के लिए कहा। सभी जानवर वहां पर उपस्थित हुए। आज के बाद जंगल का कोई भी वृद्ध जानवर अकेला नहीं रहेगा। उनकी जिम्मेदारी उनके संतान लेंगे। हर एक जानवर को मेहनत कर अपना आहार हासिल करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर छोटे जानवर को बड़े जानवर अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे जिनसे उन्हें कोई सीख मिले। ऐसा शेर राजा ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया। कई जानवरों को उनकी ये बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी राजा का कहा कोई टाल नहीं सकता था। इसीलिए सभी जानवर उसका अनुसरण करने लगे। कुछ ही दिनों बाद जानवरों के बीच बदलाव आने शुरू हुए। एक हरे भरे पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे चील के पास शेर राजा पहुंचे। आपने बहुत ही अच्छा उपाय सुझाया है। आपका बहुत धन्यवाद गरुड़। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस बात का ध्यान रहे कि जानवर अब उनका रास्ता न भटके। अब मैं ध्यान करने के लिए पहाड़ियों पर जा रही हूँ।
ये कहकर चील वहां से उड़ चली। अपने जानवरों में आए बदलाव से बहुत खुश हुआ शेर राजा। इस तरह शेर राजा अपने जानवरों को अच्छे रास्ते पर चलाता हुआ अपने शासन का निर्वाह कर रहा था।